Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. अच्छा ये रील बेसिकली आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग फॉर दोज ऑल क्वेश्चंस जो मुझे इंस्टाग्राम पे डिलीवर हो रहे थे कि बेसिकली हमारा काम क्या है या व्हाट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग, या मेरे जो प्रोजेक्ट्स में लेके चल रही हूँ किस नेम से लेके चल रही हूँ एंड ऑल दो स्टफ्स वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ. तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम निता केकिशा. I'm providing business consultations to several clients and career consultations to several students जो लोग मेरे से attached हैं. तो that is the thing is कि we are providing business consultations and career consultations under Galaxy Enigma project and there is a sub part of that project regarding marketing skills and business growth, digital marketing with Rida. जब हम गैलेक्सी निग्मा की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली ये चीज़ लेके चल रहे हैं कि हमारे पास 4 से 5 बिजनेस कंसल्टेशन एंड सर्विसेज है हमारे पास. द फर्स्ट वन इज़ मार्केटिंग कंसल्टेशन, द सेकंड वन इज़ PR कंसल्टेशंस, द थर्ड वन इज़ ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेशंस एंड द फोर्थ वन इज़ करियर कंसल्टेशंस. द थिंग इज़ के मार्केटिंग कंसल्टेशन में हम लोग वो स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके दे रहे होते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमारे बिज़नेस को उनके प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प आउट कर सकती हैं. अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका कौन सा बिज़नेस किस मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं और वो कहाँ से किस मार्केट में लॉन्च हो रहा है. तो देन आप किस मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसके साथ कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं जिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से आपका बिज़नेस का ROI इंक्रीज़ हो सकता है. ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप ऑडियंस को जब चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस ऑडियंस को पता हो कि वो. जब हम मार्केटिंग की कंसल्टेशंस की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा वो स्ट्रैटेजीज़ को बिल्डअप करते हैं जो हमारे ROIs या प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकती हैं. अब ये डिपेंड कर रही होती है चीज़ कि हम कौन सी ऑडियंस में कौन सा प्रोडक्ट कौन से टाइम पे प्रोवाइड करें. अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको अपने ऑडियंस की नीड्स और वांट्स का आइडिया हो. अगर आपके ऑडियंस की नीड्स और वांट्स का आइडिया नहीं है आपको तो आप इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते कि आपको कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस टाइम पे अप्लाई करनी. अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का आइडिया है तो आपके प्रोडक्ट को कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सूट कर सकती है किसी भी मोमेंट पे उसको लेवल अप करने के लिए. अगर आपकी सेल्स नहीं जनरेट हो रही तो दैट इज़ द लैक ऑफ द थिंग कि आपकी प्रोडक्शन में या तो कोई ना कोई फॉल्ट होता है या तो आपकी मार्केटिंग में कोई ना कोई फॉल्ट होता है. तो यहाँ पे चीज़ ये बिल्डअप होती है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी को लेकर चलना है जिसकी वजह से आपकी बिज़नेस की ग्रोथ अच्छे से हो सके. द सेकेंड थिंग हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कंसल्टेशंस आती हैं. अब ये चीज़ है हमारे पास कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को एक कंपनी में रहते हुए हमारी जो HR होती है बेसिकली वो रिटेन कर रही होती है या वही सर्विसेज एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के जो लेवल्स होते हैं या एक एम्प्लॉय ने किस तरह से काम करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. जो मेन डिपार्टमेंट होता है आपका एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के दरमियान में वो बेसिकली आपका ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है. एंड दिस इज़ द थिंग कि आप जब ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर रहे होते हैं और कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपको बताना होता है बेसिकली कि आप एक एम्प्लॉय को किस तरह से सेटिस्फाई करके एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर के लिए रिटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस में. और उसके लॉन्ग टर्म प्रोसीजर को रिटेन करने के लिए उसकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट को रिटेन करने के लिए आप अपने लिए उसको बेनिफिशियल किस तरह कर सकते हैं या एक कंपनी के लिए उसका प्रॉफिट किस तरह से इंक्रीज़ हो सकता है. बेसिकली ये चीज़ें मैटर करती हैं जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं. ये चीज़ डिपेंड करती है जब हम एक वेल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो हमारी ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अपने सेल्स को और अपने कस्टमर्स को किस तरह से रिटेन करना है. अगर हमारे एम्प्लॉयज़ रिटेन हैं वो सेटिस्फाइड हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर देते हैं. और अगर हमें वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे ROIs हमारे प्रॉफिट्स हमारी सेल्स की ग्रोथ अच्छी हो रही थी. एंड दैट्स द थिंग कि आपने एक एम्प्लॉय को कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं कितने अच्छे कंपनसेशंस दे रहे हैं कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या वो अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा काम कर रहा है जो आपको बेनिफिट्स दे सकता है. और ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेशंस में चीज़ें आती हैं जिसमें हम ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि हम लोग ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप करके दें जो एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ऑडियंस दोनों को बेनिफिशियल कर सकें. थैंक यू.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा पब्लिक रिलेशंस की कंसल्टेशंस। अब ये चीज़ है कि आप पब्लिक के साथ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्म आप किस तरह से अपने आप को सेट कर सकते हैं। आप अपनी एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि बेसिकली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या वैल्यूज़ रखती है किसी भी ऑडियंस के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। द थिंग इज़ कि आपकी अगर पब्लिक रिलेशंस या आपकी पब्लिक या ऑडियंस के ऊपर एक आपकी अच्छी पर्सपेक्टिव्स बने होते हैं तो आपके लिए ऑडियंस की जो है ना ट्रस्ट गेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका एक अच्छा इमेज हमेशा से आपके ऑडियंस या आपकी मार्केट या आपकी जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनके तक जाए। सो ये चीज़ होती है कि अगर आपका वो कहते हैं ना कि हर टाइम आपको एक अच्छा एक स्माइली फेस आपके प्रोफेशनल लाइफ में देना पड़ता है। तो द रीज़न इज़ जस्ट मैं बात कर रही थी कि जब आप पब्लिक रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं तो आई जस्ट यूज टू से कि आपने एक अच्छा फेस, एक स्माइली फेस हमेशा एक पब्लिक के सामने रखना होता है कि आपकी फ़र्म जो है वो एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट दे रही है किसी भी ऑडियंस को। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है तो वो नेगेटिव की तरफ जिस दिन भी जाएगी आपका ऑडियंस जो है वो लैक होने लग जाती है, आपका ट्रस्ट जो है वो रीगेन आपको करना पड़ जाता है और वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जब आपको एक पॉजिटिव इमेज हमेशा से आपके ऑडियंस की तरफ होगा तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये चीज़ कि आप अपने ऑडियंस को जल्दी से जल्द सेटिस्फाई कर सकें। तो ये पब्लिक रिलेशंस की कंसल्टेशंस हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपनी फर्म के रिलेशंस को, अपने पर्सनल रिलेशंस को किस तरह से बेनिफिशियल कर सकते हैं, किस तरह से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द लीड जनरेशन। ये बेसिकली हमारी पब्लिक रिलेशंस की कंसल्टेशंस में आता है। मैं बात कर रही थी कि जब आप पब्लिक रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं तो आई जस्ट यूज टू से कि आपने एक अच्छा फेस, एक स्माइली फेस हमेशा एक पब्लिक के सामने रखना होता है कि आपकी फ़र्म जो है वो एक पॉजिटिव ही इम्पैक्ट दे रही है किसी भी ऑडियंस को। अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है तो वो नेगेटिव की तरफ जिस दिन भी जाएगी आपका ऑडियंस जो है वो लैक होने लग जाती है, आपका ट्रस्ट जो है वो रीगेन आपको करना पड़ जाता है और वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। जब आपको एक पॉजिटिव इमेज हमेशा से आपके ऑडियंस की तरफ होगा तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये चीज़ कि आप अपने ऑडियंस को जल्दी से जल्द सेटिस्फाई कर सकें। तो ये पब्लिक रिलेशंस की कंसल्टेशंस हम लोग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपनी फर्म के रिलेशंस को, अपने पर्सनल रिलेशंस को किस तरह से बेनिफिशियल कर सकते हैं, किस तरह से उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द लीड जनरेशन। ये बेसिकली हमारी पब्लिक रिलेशंस की कंसल्टेशंस में आता है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग कई कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स के जिन लोगों को नहीं पता कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, जो उन्हें फील्ड जो वो डिग्री ले रहे हैं वो उनको किस तरह से बेनिफिशियल दे सकती है। तो हर लेवल पे आप चाहे एक बिज़नेस की ग्रोथ लेवल पे हो, चाहे आप एक स्टार्टअप पॉइंट पे हैं, आपका जो है एक कंसल्टेशन जो है वो हमेशा से आपको ज़रूरत होती है फॉर एज इन सेंस ऑफ योर गाइडलाइंस और योर आप कह सकते हैं कि आपकी मेंटोरशिप्स या कोई ऐसा बंदा जो आपको हर लेवल पे आपको गिरते हुए बंदे को उठा सके। क्योंकि आपकी जब आप एक मार्केट में या एक करियर की बिल्डिंग में कदम रखते हैं तो नॉर्मली बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी के लिए आपको मोटिवेट रखें कि आपने उस चीज़ पे काम करना है। तो द थिंग इज़ कि आपको मोटिवेशनल गाइडलाइंस चाहिए तो वो हमारी बेसिकली करियर कंसल्टेशन का बेसिकली मेरा मकसद ये था कि हम एक ऐसी मेंटोरशिप लाइंस प्रोवाइड कर सकें जो हमारे यूथ को बेसिकली वो पाथ्स प्रोवाइड कर सकें, वो गाइडलाइंस, वो पॉजिटिविटी प्रोवाइड कर सकें वन टू वन होके कि वो उनको करियर ग्रोथ में हेल्प आउट कर सकें। अगर उन्होंने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है बेसिकली तो वो स्टार्टअप से लेके उनको एक ग्रोथ लेवल तक, एक पीक लेवल तक पहुंचा सकें, ना कि वो एक पाथ ढूंढते रहें, वो इधर उधर धक्के खाते रहें, कह सकते हैं आपके उन्हें कोई चीज़ मिल नहीं रही है, वो डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं बट उन्हें नहीं पता कि किसी एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली रह के उस चीज़ की ग्रोथ किस तरह से की जाती है। और बजाय इसके कि इधर उधर डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना, आई वुड जस्ट प्रेफर कि आप एक चीज़ को ट्राई करके उस एक चीज़ पे अपने बेनिफिट्स बनाएं, उस एक चीज़ को इतना सक्सेसफुल बनाएं कि वो आपके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज बन सके। तो दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट बिजनेस प्लान फॉर योर गाइस जो मैंने बहुत